गुड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसके पहले तो हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें 6 लेक्चर दिए हैं। उधर बोले थे कि सरफेस केमिस्ट्री है, उसमें 12 लेक्चर ले चुके हैं, इसमें 4-5 लेक्चर और बचा हुआ है। तो आज जो है सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं, लेक्चर नंबर 30, समझे। और फिर कल पढ़ाएंगे वही GOC का लेक्चर नंबर 7। अब ऐसे करेंगे, दोनों एक एक करके देंगे, इसको जल्दी से ख़त्म कर देते हैं, तब फिर जो है सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और तो GOC चलते रहेगा, GOC बहुत लंबा टॉपिक है, समझ रहे हैं ना। ये जो है सरफेस केमिस्ट्री का आज लेक्चर नंबर 30। ओके, आज ये पढ़ा रहे हैं, कल क्या पढ़ाएंगे? GOC, मतलब अल्टरनेट पढ़ाएंगे। एक दिन GOC पढ़ाएंगे, एक दिन सरफेस केमिस्ट्री। 5 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो सरफेस केमिस्ट्री का दिस इज द 30th लेक्चर ऑन सरफेस केमिस्ट्री। और यहाँ तक जो इस चैप्टर में जो 12 तक जो लेक्चर लिए हैं सिलेबस में है, हम पढ़ा दिए, एक अलग बात है। लेकिन एग्जाम में जो मुख्य रूप से इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, यहीं से आता है। यहाँ के बाद जो भी हम 5-6 लेक्चर जितना भी लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन मुख्य रूप से यहीं से आएगा। इसलिए इस पार्ट को अच्छी तरह से पढ़िएगा। इसके पहले जो 12 लेक्चर हम ले चुके हैं, पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के लिए तो खैर पढ़ना ही है। लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से ही बनेंगे। लेक्चर नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 जहाँ तक जाए यहीं से बनेगा। इसलिए इस पार्ट को बढ़िया से पढ़िएगा बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलवाइड्स, कोलवाइड्स का वर्गीकरण, कोलवाइड्स का वर्गीकरण। तो थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। पिछले क्लास में क्या पढ़ा है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में हम बताए थे कि सब्सटेंस को 3 भाग में बांटते हैं। जब पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज में कण का आकार बताए थे 10 एंगस्ट्रम से लेके 10⁴ एंगस्ट्रम के बीच में रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? कोलवाइड्स। पढ़ा चुके हैं कि जब पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रम से लेके 10⁴ एंगस्ट्रम के बीच में रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोलवाइड्स कहेंगे। और जब पार्टिकल का साइज क्या होगा? पार्टिकल का साइज जो है लेस देन 10 एंगस्ट्रम जब रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। और जब पार्टिकल का साइज क्या होगा? मोर देन 10⁴ एंगस्ट्रम जब रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। यहाँ तक पढ़ा चुके हैं बच्चों। फिर समझिएगा, जब तक पीछे वाला लिंक नहीं देंगे तब तक आगे समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि यह सरफेस केमिस्ट्री बहुत दिन हो गया। उसमें हम आपको बताए हैं कि सब्सटेंस को जो डिवाइड किया गया है पार्टिकल साइज के आधार पर, नहीं, पार्टिकल साइज मतलब कण के साइज के आधार पर सब्सटेंस को 3 भाग में बांटा गया है: सॉल्यूशन, कोलवाइड्स और सस्पेंशन। ओके, तो कोलवाइड्स किसको कहते हैं ना? कोलवाइड्स किसको कहते हैं पढ़ा चुके हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पार्टिकल साइज, कण का साइज 10 एंगस्ट्रम से लेकर 10⁴ एंगस्ट्रम के बीच रहता है, उसको कोलवाइड्स कहते हैं। और जब पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रम से कम होता है, लेस देन 10 एंगस्ट्रम, मतलब 10 एंगस्ट्रम से कम रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। और जब पार्टिकल के साइज 10⁴ एंगस्ट्रम से अधिक होता है, वही लिखिए मोर देन 10⁴ एंगस्ट्रम, मतलब जब कण का आकार 10⁴ एंगस्ट्रम मतलब क्या हुआ? 10,000 एंगस्ट्रम। 10⁴ एंगस्ट्रम मतलब क्या हुआ? 10,000 एंगस्ट्रम से अधिक होगा, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? सस्पेंशन। हम उदाहरण देके बताए थे कि एक बीकर लिए, उसमें चीनी मिला दी,
एक बीकर लिए उसमें चीनी मिला दी, तो 5 मिनट के बाद चीनी खोजोगे मिलेगा, वह सॉल्यूशन एकदम कैसा अपीयर होगा, क्लियर सॉल्यूशन अपीयर होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सब पढ़ा। वही एक बीकर पानी ले लो, उसमें मैदा दे, उसके बाद सॉल्यूशन को मिला दो, है ना। अब 5 मिनट के बाद देखोगे तो क्या वह सॉल्यूशन जो है चीनी की तरह क्लियर होगा, वह चीनी की तरह क्लियर नहीं होगा, बल्कि सॉल्यूशन क्या होगा, धुंधला होगा। तो वह कैसा सॉल्यूशन बना, वाइट्स। या बीकर ले लिए, उसमें हम क्या मिला दिए, गम मिला दिए, गोंद मिला दिए, है ना। उसके बाद मिलाने के बाद 5 मिनट के बाद तुम देखोगे, 2 मिनट के बाद देखोगे कि वह सॉल्यूशन चीनी की तरह क्लियर नहीं हुआ। यानी पानी में जब हम गम मिला दिए, मैदा मिला दिए, स्टार्च मिला दिए, है ना, जिलेटिन मिला दिए, एल्बुमिन मिला दिए, यह जो सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन के क्या नाम दोगे, कॉल्वाइड्स। कॉल्वाइड्स, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, इसको कहते हैं कॉल्वाइडल सॉल्यूशन, है ना। इसको ट्रू सॉल्यूशन, इसको कॉल्वाइडल सॉल्यूशन। फिर एक बीकर पानी लिए, उसमें मिट्टी मिला दी, एक बीकर पानी लिए, उसमें बालू मिला दी, है ना, बालू मिला के चला दिए, फिर छोड़ दोगे 2 मिनट के बाद, तो बालू क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा, चूँकि इसमें कण का आकार बड़ा है, इस पर ग्रेविटी का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए कण के नीचे बैठ जाएंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, सस्पेंशन। क्लियर हुआ बच्चों, सभी सब पढ़ा दिए हैं, जस्ट हम उसको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ाते हैं। फिर बता रहे हैं कि एक बीकर में पानी लिए, उसमें चीनी मिला दिए, नमक मिला दिए, है ना। तो 2 मिनट के बाद वह सॉल्यूशन कैसा होगा, क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो उसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन कहेंगे। फिर एक बीकर लिए, उसमें पानी लिए, उसमें क्या मिला दिए, मैदा मिला दिए, या क्या मिला दिए, गोंद मिला दिए, गम मिला दिए, वह कैसा सॉल्यूशन बनेगा, कॉल्वाइडल सॉल्यूशन बनेगा। फिर एक बीकर में पानी लिए, उसमें मिट्टी मिला दिए, तो वह कैसा सॉल्यूशन बनेगा, सस्पेंशन बनेगा। एक बीकर में पानी लिए, उसमें क्या मिला दिए, बालू मिला दिए, कैसा सॉल्यूशन बनेगा, सस्पेंशन बनेगा। ये तीनों में अंतर हम पढ़ा चुके हैं, लेक्चर नंबर 12 में पढ़ा रहे हैं कि ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, कॉल्वाइड्स यानी सॉल्यूशन, कॉल्वाइड्स और सस्पेंशन में क्या अंतर है, हम इसको एक एक करके पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक पढ़ा दिए हैं, ठीक ना। आज हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉल्वाइड्स। ये कॉल्वाइड्स जो है, इसका वर्गीकरण पढ़ना है कि कॉल्वाइड्स कितने प्रकार के ओके, कॉल्वाइड्स कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ना है। कॉल्वाइड्स कितने प्रकार के होते हैं, यही हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ओके, इसमें समझिएगा, कॉल्वाइड्स को जो वर्गीकृत किया गया है, उसके फिजिकल स्टेट के आधार, उसके फिजिकल स्टेट के आधार पर तो मतलब हुआ कि वह सॉलिड है, लिक्विड है, कि गैस है, वह क्या है। ओके, वह सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, इस आधार पर हम उसको क्या कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। ओके, पहले आप समझिएगा, आपको सॉल्यूशन हम पढ़ाए, 2-4 लेक्चर ही लिए थे, इसीलिए तो सॉल्यूशन जो बचा उसको पढ़ा दें। आपको बताए थे कि सॉल्यूशन में मुख्य रूप से 2 अवयव होता है। सॉल्यूशन में मुख्य रूप से, सॉल्यूशन में कितना होता है, 2 अवयव होता है। एक को हम लोग सॉल्यूट कहेंगे और दूसरे को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, है ना। जैसे एक बीकर में पानी लिए, उसमें चीनी मिला, है ना, तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। एक बीकर लिए, उसमें नमक मिला दिए, तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो इसमें चीनी को क्या कहोगे, सॉल्यूट। जो घुल जाता है उसको क्या कहोगे, सॉल्यूट। और चीनी किसमें घुला, बताओ, चीनी किसमें घुला, वाटर में घुला, तो वाटर को क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। जो पदार्थ घुल जाता है, जो पदार्थ घुल जाता है उसको सॉल्यूट कहेंगे, और जिस पदार्थ में घुलता है उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। ओके, एक डिफिनेशन ये हुआ सॉल्वेंट। दूसरा डिफिनेशन है कि सॉल्यूशन का वह अवयव जो कम मात्रा में पाया जाता है, जो कम मात्रा में पाया जाता है उसको कहेंगे सॉल्यूट। स्मॉल अमाउंट को जो पाया जाएगा, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट मतलब
कम मात्रा में जो पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट। और जो अधिक मात्रा में पाया जाएगा, जो एक्सेस अमाउंट में पाया जाएगा, जो अधिक मात्रा में पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। से बता दें, सॉलिड को दो तरह से डिफाइन करते हैं। सॉल्यूशन पढ़ा दिए हैं, चीनी पानी के सॉल्यूशन है ना, जैसे हम आपको बताए हैं। एक बीकर है, इस बीकर में क्या है? वाटर है। इस बीकर में क्या है बताओ? वाटर। इसमें हम क्या मिला दिए? शुगर, चीनी मिला, है ना। ये दोनों मिला दिए तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बना। यानी सॉल्यूशन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ का होमोजीनियस मिक्सचर। यह कैसा सॉल्यूशन होने के लिए क्या चाहिए? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से अधिक पदार्थ का होमोजीनियस मिक्सचर मतलब समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। सब पढ़ा दिए थे, जस्ट रिपीट कर रहे हैं। जब तक रिपीट पीछे वाला बात नहीं करेंगे तब तक आगे वाला बात समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब सॉल्यूशन में दो अवयव हो गया, एक शुगर एक वाटर, है ना। इस सॉल्यूशन में कौन घुला? शुगर घुला। जो घुल गया उसी को हम लोग क्या कहेंगे बताओ? जो घुल गया उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूट। जो घुल गया उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉलिड। तो कौन घुला? चीनी घुला, उसको हम लोग सॉल्यूट कहेंगे, है ना। अब चीनी किसमें घुला? वाटर में घुला, तो वाटर को हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। एक सॉलिड सॉल्वेंट के ये डिफिनेशन, समझ गए ना। एक सॉलिड सॉल्वेंट का ये डिफिनेशन, जो घुल गया सॉलिड और जिस पदार्थ में घुल गया सॉल्वेंट, एक ये डिफिनेशन। दूसरा डिफिनेशन है, ये तो चीनी पानी में स्पष्ट हो जाता है, लेकिन मान लो इथाइल अल्कोहल और वाटर, मान लो हम क्या किए 50 ग्राम लिए इथाइल अल्कोहल, है ना, और जो है 20 ग्राम लिए वाटर। 50 ग्राम लिए इथाइल अल्कोहल, 20 ग्राम क्या लिए? वाटर। या 20 ग्राम वाटर लिए और 50 ग्राम क्या लिए? इथाइल अल्कोहल। मतलब किसी को कोई ले सकते हैं। तो इसमें पूछेगा कि सॉलिड और सॉल्वेंट कौन है, तो उसके लिए ये डिफिनेशन काम करेगा कि यदि हम क्या लिए 50 ग्राम लिए वाटर और 25 ग्राम क्या लिए? इथाइल अल्कोहल, तो वाटर ज़्यादा है, तो वाटर ज़्यादा है तो वाटर को क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। वाटर को क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। इथाइल अल्कोहल 25 ग्राम है तो उसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। इसी को पलट देते हैं। अब इसी को देखो पलट देते हैं। इथाइल अल्कोहल ले लिए कितना? 50 ग्राम। उल्टा, इथाइल अल्कोहल ले लिए 50 ग्राम और वाटर लिए 25 ग्राम। इस बार ज़्यादा कौन लिए? इथाइल अल्कोहल ना। इथाइल अल्कोहल क्या हुआ? सॉल्वेंट। और वाटर क्या लिए जो है? वाटर क्या होगा? सॉल्यूट। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो डिफिनेशन, कि जो कम मात्रा में रहेगा उसको सॉल्यूट कहेंगे, जो अधिक मात्रा में रहेगा सॉल्वेंट। एक लाइन में डिफिनेशन। दूसरा डिफिनेशन क्या है? जो पदार्थ घुल जाता है उसको सॉल्यूट कहते हैं और जिसमें घुल जाता है उसको सॉल्वेंट। तो दो पदार्थ को मिला देने से हमेशा सॉल्यूशन नहीं बनता है। दो पदार्थ को मिला देने से हमेशा सॉल्यूशन नहीं बनता। सॉल्यूशन तभी बनेगा जब दोनों का कैसा मिश्रण हो? होमोजीनियस मिक्सचर। दोनों का कैसा मिश्रण हो? होमोजीनियस मिक्सचर हो, तभी सॉल्यूशन बनेगा। समोगी मिश्रण होगा तभी सॉल्यूशन बनेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना? अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तुम क्या कहते हैं? पानी ले लो, वाटर ले लो, उसमें क्या करो? मैदा मिला। तो मैदा यदि मिला दोगे तो क्या करेगा? वह सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? वह होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाता। तुम पानी ले लो, उसमें गम मिला दो, गोंद मिला दो, वह सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाएगा। समझ रहे हैं? इसके लिए कंडीशन है कि हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर जो बनाएगा, यदि हम दो पदार्थ को मिलाएंगे, यदि वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा तभी सॉल्यूशन कहेंगे, अदरवाइज। ओके, सॉलिड सॉल्वेंट को आप समझ गए हो बच्चों कि सॉलिड सॉल्वेंट क्या है।
अब आप आ जाइए यहाँ कॉलवाइड्स कहिए या कॉलवाइडल सॉल्यूशन, कॉलवाइड्स कहिए या कॉलवाइडल सॉल्यूशन कहिए, कंफ्यूज नहीं करना। कॉलवाइडल सॉल्यूशन, कॉलवाइड्स कहिए या कॉलवाइडल सॉल्यूशन। जिस प्रकार से सॉल्यूशन या इसको आप ट्रू सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। जब हम कॉलवाइडल सॉल्यूशन देंगे तो हम नाम क्या देंगे? ट्रू सॉल्यूशन। तो जिस प्रकार से सॉल्यूशन में दो अवयव होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या बताए कि पार्टिकल का जो साइज होगा, पार्टिकल का साइज क्या होगा? 10 एंगस्ट्रम से लेस होगा, स्मॉल, तभी सॉल्यूशन कहेंगे। और जब पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रम से लेके 10⁴ एंगस्ट्रम के बीच रहेगा, उसको क्या कहेंगे? कॉलवाइड्स। तो सॉल्यूशन में दो अवयव हुआ, एक को कहेंगे सॉल्यूट, दूसरे को क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। उसी प्रकार से कॉलवाइड्स में भी दो अवयव होता है। पानी लिए उसमें क्या मिला दिए? गोंद मिला दिए। पानी लिए उसमें गम मिला दिए। पानी लिए उसमें मैदा मिला दिए, है ना। ये क्या हुआ? कॉलवाइड्स बन गया या कॉलवाइडल सॉल्यूशन बना। यहाँ भी तो दो अवयव है, एक पानी है दूसरा मैदा। एक पानी है दूसरा क्या है? मैदा। तो वाटर को क्या कहेंगे? मैदा को क्या कहेंगे? पानी लिए उसमें गम मिला दिए, गोंद मिला दिए। यहाँ भी तो दो अवयव है। अवयव को अंग्रेजी में कहेंगे कंपोनेंट। यहाँ भी तो दो कंपोनेंट है, एक वाटर है और दूसरा क्या है बताओ? गम। यहाँ जो दो अवयव है उसका भी तो नाम होगा, इसका अलग नाम है। इसको एक को हम लोग कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरे को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। समझे? तो समझिएगा ये लाइन, इसी के आधार पर सब चीज करेंगे। फिर बता रहे हैं जिस तरह से सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक का नाम है सॉल्यूट, दूसरे का नाम है सॉल्वेंट, है ना। एक का सॉल्यूट, एक का सॉल्वेंट। उसी प्रकार से कॉलवाइड्स या कॉलवाइडल सॉल्यूशन में भी दो कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट को कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, दूसरे को कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम, है ना। तो डिस्पर्स्ड फेज किसके इक्वल होता है जानते हैं? डिस्पर्स्ड फेज जो है सॉल्यूशन में सॉल्यूट के इक्विवेलेंट होता है। इट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट। सॉल्यूट वर्ड यूज करेंगे सॉल्यूशन में, और डिस्पर्स्ड फेज यूज करेंगे कॉलवाइड्स। ये डिस्पर्स्ड फेज किसके इक्विवेलेंट हुआ? सॉल्यूट के इक्विवेलेंट। और डिस्पर्सन मीडियम किसके इक्विवेलेंट हुआ बताओ? या सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट। समझ गए? डिस्पर्स्ड फेज किसके इक्विवेलेंट हुआ? सॉल्यूट के। और डिस्पर्सन मीडियम किसके इक्विवेलेंट हुआ? सॉल्वेंट के, है ना। तो डिस्पर्स्ड फेज किसको कहेंगे ना? जो कम अमाउंट में हो, जो स्मॉल अमाउंट में हो। चूंकि सॉल्यूट है, सॉल्यूट की कंडीशन क्या है? जो स्मॉल अमाउंट में हो। उसी तरह डिस्पर्स्ड फेज का कंडीशन क्या होगा? जो स्मॉल अमाउंट में हो। कहेंगे कॉलवाइड्स का वह कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट में होगा उसको डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे, और कॉलवाइड्स का वह कंपोनेंट जो एक्सेस अमाउंट में होगा उसको डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। यह क्या होगा बताओ? यह होगा एक्सेस अमाउंट। यह क्या होगा? एक्सेस अमाउंट में जो रहेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। और जो स्मॉल अमाउंट में रहेगा, स्मॉल अमाउंट में रहेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? डिस्पर्स्ड। बच्चों फिर हम बता रहे हैं सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट, एक्सेस अमाउंट में सॉल्वेंट। उसी प्रकार से कॉलवाइड्स में भी दो कंपोनेंट। यहाँ पर जो है सॉल्यूट सॉल्वेंट नाम नहीं देते हैं, अलग नाम। यहाँ कहते हैं को डिस्पर्स्ड फेज, दूसरे कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज किसके इक्विवेलेंट हुआ? सॉल्यूट के इक्विवेलेंट। और डिस्पर्सन मीडियम किसके इक्विवेलेंट हुआ? सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट।
अब कहोगे कि सर डिस्पर्स्ड फेज किसको कहेंगे? कहेंगे कॉलवाइड्स का वह कंपोनेंट हुआ अभी अब जो स्मॉल अमाउंट में उसको डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे। कॉलवाइड्स का वह कंपोनेंट जो एक्सेस अमाउंट में उसको डिस्पर्सन में कहेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? पूरा पीछे वाला रिविजन करवाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है एग्जाम में। सॉल्यूशन के लिए हम कंडीशन बताए कि होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए, है ना, जबकि क्लोराइड्स में होमोजेनियस नहीं होता। तो सॉल्यूशन जो होता है फिजिकल स्टेट के आधार पर, पहले जानिए फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन 9 प्रकार के। फिजिकल स्टेट का मतलब हुआ भौतिक अवस्था। फिजिकल स्टेट मतलब क्या हुआ? भौतिक अवस्था पदार्थ में क्या है? सॉलिड है कि लिक्विड है, गैस है। फिजिकल स्टेट तो नेचर में पदार्थ तो 3 ही रूप में ना है, सॉलिड लिक्विड गैस। प्लाज्मा फोर्स एंड स्टीम कंसेप्ट अलग चीज़ है। नेचर में 3 ही स्टेट में है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन जो है वह 9 प्रकार का होता है। देखिए सॉल्यूशन मान लो ये क्या है? सॉल्यूट। आई है तुम्हारा सॉल्वेंट, है ना। मान लो सॉल्यूट है तुम्हारा सॉलिड, तो सॉल्वेंट क्या हो सकता है? सॉल्वेंट हो सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ना। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। सॉल्यूशन कितने प्रकार का हुआ? 9 टाइप्स। कितना प्रकार का हुआ? 9 टाइप्स। कैसे हुआ? फिजिकल स्टेट के आधार पर हम क्या किए? सॉलिड और सॉल्वेंट लिए। एक बार सॉलिड क्या लिए? सॉलिड। तो सॉल्वेंट क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। दूसरा देखो क्या हो सकता है? दूसरा देखो हम क्या करते हैं, एक बार लेते हैं सॉलिड, इस पर सॉलिड यहाँ जो है ना, इसको सॉलिड को हम एस से लिखते हैं। यहाँ सॉलिड जो है उसको किससे लिख दिए हैं? एस। लिक्विड को एल और गैस को जी से। क्लियर हो गया? अब देखिए हम क्या करते हैं, सॉलिड लेते हैं लिक्विड। सॉलिड क्या लिए? लिक्विड। तो क्या बनेगा? लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। कितना तरह हुआ बताओ? कितना तरह हुआ? लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। तो 3 3 6 हुआ। इससे बना 3, 1 2 3। इससे भी बना 1 2 3, 3 3 6 हुआ। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड लेते हैं गैस। सॉलिड क्या लेते हैं बताओ? गैस। ओके, सॉलिड क्या लिए? गैस। तब कितने प्रकार का होगा? अगेन 3 तरह का होगा। कैसे होगा देखिएगा, है ना। 3 तरह का होगा। कैसे? गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। आ समझ में? गैस इन गैस। इस प्रकार से सॉल्यूशन कितने तरह का हुआ बताओ? कितने तरह का हुआ? 3 बना सॉलिड से, 3 बना लिक्विड से, 3 बना किससे? गैस से। तो टोटल कितना हुआ? 9 टाइप्स। आया समझ में? टोटल कितने तरह का हुआ? ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, कहिएगा 9 टाइप्स होता है। सब सॉल्यूशन में पढ़ा दिए, ध्यान दीजिएगा, ये सब सॉल्यूशन में पढ़ा। हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं कॉलवाइड्स ना, लेकिन कॉलवाइड्स जो है यह 8 प्रकार का ही होता है। सॉल्यूशन बनने के लिए कंडीशन है होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। जहाँ जहाँ से होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा सब के सब सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? सॉल्यूशन कितने प्रकार का हुआ बताओ? 9 प्रकार। अब उसी तरह से देखिए हम कॉलवाइड्स पर आते हैं। कॉलवाइडल सॉल्यूशन या कॉलवाइड्स पर आते हैं।
कोलॉइड्स पर आ जाइए। कोलॉइडल सॉल्यूशन है ना, या कोलॉइड्स। इसमें तो आपको बताया है कि डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा हुआ डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज लेंगे सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज क्या लेंगे सॉलिड, तो डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, सॉलिड लिक्विड गैस। कैसे होगा, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। क्लियर हुआ। यह जो होता है डिस्पर्स्ड फेज लिए सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम क्या लिए, सॉलिड लिक्विड गैस। क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। अब दूसरा हम क्या लेते हैं, डिस्पर्स्ड फेज लेते हैं लिक्विड। डिस्पर्स्ड फेज क्या लेते हैं बताओ, लिक्विड। ये क्या होगा, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। तो कितने तरह का बताओ, 3 3 6। फिर एक बार डिस्पर्स्ड फेज हम क्या लेते हैं, गैस। डिस्पर्स्ड फेज क्या लिए, गैस। तो क्या होगा, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड होगा, गैस इन लिक्विड होगा, लेकिन गैस इन गैस संभव नहीं है। गैस इन गैस संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है भैया, क्योंकि यह बना देता है होमोजीनियस मिक्सचर। जब डिस्पर्स्ड फेज गैस रखोगे और डिस्पर्सन मीडियम भी गैस रखोगे ना, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डिस्पर्स्ड फेज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उधर डिस्पर्सन मीडियम क्या ले लिए, अमोनिया गैस। तो दोनों के दोनों गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। उस दोनों को जब मिला दोगे तो उसमें पार्टिकल साइज 10 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाता है। तो 10 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाता है तो बस क्या बनाया, होमोजीनियस मिक्सचर बनाया। तो होमोजीनियस मिक्सचर को आप क्या बोलोगे, होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलोगे। ओके, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर बनाया तो गैस हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि सॉल्यूशन जो है 9 प्रकार का होता है, लेकिन कोलॉइड्स जो है यह कितने प्रकार का होता है बताओ, 8 टाइप्स। कितने तरह का हुआ बताओ, 8 टाइप्स। कैसे हुआ, सॉलिड से बना 3, देखिए सॉलिड से बना 3, लिक्विड से भी बना 3, सॉलिड से 3 कैसे हुआ, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। 3 हुआ टाइप्स। कोलॉइडल सॉल्यूशन 3 प्रकार का हुआ। फिर देखो लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, 3 टाइप्स। फिर देखो गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड और गैस इन लिक्विड। लेकिन गैस इन गैस क्या करेगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। इसीलिए टोटल क्या हुआ बताओ, 8 टाइप्स। आज समझ में कि कोलॉइड्स जो होते हैं कितने तरह के भैया बताओ। कोलॉइड्स जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन सॉल्यूशन जो होता है वो 9 प्रकार का। एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, इसको उतारो, इसको उतार लिया। फिर समझिएगा, ये जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ा रहे हैं किस आधार पर, डिस्पर्स्ड फेज, ये जो है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है ना। इस आधार पर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, सॉल्यूशन जो है
9 प्रकार के होते हैं, जबकि कॉलवाइड्स कितने प्रकार के होते हैं? 8 टाइप्स। ओके, अब डिस्पर्स्ड फेज किसको कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम किसको कहते हैं, लिखा देते हैं। पढ़ाने को पढ़ाइए दिए, इसी को एक लाइन लैंग्वेज लिख देते हैं ना, ताकि याद रहे आप लोग को। क्या कहेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, लिख देते हैं नीचे में। ऑन द बेसिस ऑफ dispersed phase and dispersion medium, there are 8 types of colloidal solution और colloids। कैसे कैसे हुआ हम बता ही दिए है ना, कैसे कैसे हुआ हम बता ही दिए हैं। इसका हिंदी सुन लो। डिस्पर्स्ड फेज तथा डिस्पर्सन मीडियम on the basis of physical state of matter, छूट गया, on the basis of physical states of matter, और on the basis of, ये इसको जो है इसको हटा देते हैं यहाँ से, मेरे बात जो फिजिकल स्टेट छूट गई है। on the basis of physical state of matter, there are 8 types of colloidal solution और colloids। ऐसे भी लिख सकते हैं जो पहले लिखे थे। On the basis of dispersed phase and dispersion medium, there are 8 types of colloids। दोनों चलेगा, पहले वाला जो लिखे वो भी ठीक है। On the basis of dispersed phase and dispersion medium, there are 8 types of colloids। अब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को हम लोग किस आधार पर क्लासिफाई किए? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर ना, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, colloids 8 प्रकार के होते हैं, या फिजिकल स्टेट कह सकते हैं। डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर भी 8 प्रकार की बात नहीं की है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ dispersed phase and dispersion medium, there are 8 types of colloidal solution, है ना। अब डिस्पर्स्ड फेज क्या है भैया, उसको बता रहे हैं, बताने के बताइए दिए हैं कि कोलॉइड को वह अवयव जो कम मात्रा में, इसको पहले साफ बताइए कि डिस्पर्स्ड फेज क्या है ना।
फर्स्ट फेज क्या है, पढ़ाने की सब चीज़ समझाइए किसी को देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं। दिस फर्स्ट फेज है ना। इसको देखो हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिक्षेपित प्रावस्था, परिक्षेपित प्रावस्था है ना। इसको हिंदी लिख दिए लेकिन हिंदी सब में नहीं चलता है, समझ रहे हैं, इसलिए हम बार बार डिस्पस्ट पेज इसको हिंदी में कहते हैं परिक्षेपित प्रावस्था। इसको तो बताएं कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन में दो अवयव है, एक को डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे, दूसरे को डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। तो डिस्पर्स्ड फेज किसको कहेंगे ना, द कंपोनेंट ऑफ कॉलॉइड्स प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट, द कंपोनेंट ऑफ कॉलॉइड्स present in a small amount, present in a small amount is called this first phase, which is equivalent to solute in solution। जो सॉल्यूशन में किसके इक्विवेलेंट होता है, सॉल्यूट के इक्विवेलेंट होता है। हिंदी में लिखा है कॉलॉइड्स का वह अवयव जो कम मात्रा में पाया जाता है, जो कम मात्रा में पाया जाता है उसे परिक्षेपित प्रावस्था कहा जाता है। जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के इक्विवेलेंट संगत इक्विवेलेंट स्पष्ट पेज क्या है समझ गए भैया। फिर पढ़ाते हैं कंपोनेंट हिंदी होता है अवयव समझिए, बहुत लड़का अवयव नहीं पूछता है, कहते हैं अवयव को अंग्रेजी में कंपोनेंट कहते हैं। तो न कंपोनेंट पूछता है न वो अवयव पूछता है, किसको कहते हैं समझिए। शरबत बनाए तो शरबत में क्या दिए, चीनी और पानी है ना, शुगर दिए और वाटर। तो शुगर और वाटर क्या हुआ, शरबत का कंपोनेंट हुआ, शरबत का अवयव हुआ। यानी शरबत जो बना है कितना अवयव से, दो अवयव से, उसका एक अवयव हुआ शुगर और दूसरा अवयव क्या हुआ बताओ, वाटर। वही द कंपोनेंट ऑफ कॉलॉइड्स प्रेजेंट इन ए स्मॉल अमाउंट is called dispersed phase, which is equivalent to solute in solution। कॉलॉइड्स का वह अवयव जो कम मात्रा में पाया जाता है उसे परिक्षेपित प्रावस्था कहा जाता है, जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के इक्विवेलेंट ये बताए हैं, जस्ट पढ़ाएंगे उसी को लिख दिए, इसको उतारिए बढ़िया से, इसको उतारते चलिए है ना। मेरे बात कहा
उठे आ जाए, स्पष्ट पेज लिखिए। दूसरा लिखिएगा आप डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम, इसको हिंदी में क्या कहोगे बच्चों? डिस्पर्सन मीडियम को हिंदी में कहोगे परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। पहले बोले ना हिंदी मीडियम पढ़िए कि इंग्लिश मीडियम पढ़िए, जितना विचार है ना उसका हिंदी नहीं जानते, हम लोग जानते हैं डिस्पर्सन मीडियम, समझ रहे हैं? ऐसे लिखने के लिख दिए, इसमें हिंदी में कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। इसको कहेंगे डिस्पर्सन मीडियम, जिसमें घुलता ना फॉरवर्ड्स को वह अवयव जो अधिक मात्रा में रहता है ना। The component of forwards present in excess amount is called dispersion medium, which is equivalent to solvent in the solution. Forwards का वह अवयव जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है, जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट होता तारिए फिर समझाते हैं, स्थिर से पढ़ना है, हड़बड़ नहीं करना। पहले ही बोले हैं ना कि 12 तक जो लेक्चर है पढ़ाने को पढ़ा दिए हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में जहाँ क्वेश्चन आता है, आज से जो 13 के बाद 12 के बाद जो भी है 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो भी लेक्चर लेंगे, क्वेश्चन मुख्य रूप से इस चैप्टर में से आता है, इसलिए इस पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ें। डिस्पर्सन मीडियम किसको कहते हैं? द कंपोनेंट ऑफ फॉरवर्ड्स प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम, which is equivalent to solvent in the solution. फॉरवर्ड्स का वह अवयव जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है, जो सॉल्यूशन में इसके इक्विवेलेंट होता है। इसको उतार दिया, इसको उतार हट जाते हैं बोर्ड से, ताकि आपको उतारने में असुविधा नहीं हो, है ना, असुविधा नहीं हो, इसीलिए हम हट जाते हैं और पढ़ने के बाद आपको उतारने में परेशानी हो।
अब देखो यहाँ 8 तरह के जो क्लोराइड्स हैं, यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव आता है। 8 तरह के जो क्लोराइड्स हैं उसको थोड़ा सा आपको जानना। मान लीजिए डिस्पर्स्ड फेज है ना, डिस्पर्स्ड फेज हुआ डिस्पर्सन मीडियम है ना, आई हुआ क्लोराइड्स है ना। देखो शॉर्ट में लिखते हैं, यहाँ से एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपको आए ऐसे देखिए, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम है ना, और नेम ऑफ द क्लोराइड्स क्या, क्लोराइड के नाम क्या होगा, यही से क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव आपको आ जाएगा। डिस्पर्स्ड फेज समझ के कम मात्रा का होगा। मान लो डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड, ऐसे में क्या होगा सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड, और डिस्पर्सन मीडियम भी है तुम्हारा सॉलिड। क्वेश्चन यही से बनता है, एग्जाम में ये सब नहीं पूछता है कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं, क्लोराइडल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, ये सब क्वेश्चन नहीं रहता है केमिस्ट्री। देखो क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, केमिस्ट्री क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहेगा। आपको दे देगा कि जब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड रहेगा, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड रहेगा, तो इस तरह के जो क्लोराइड बनेगा उसका क्या नाम, उसका क्या नाम है, तो याद रखिएगा उसका नाम है सॉल्ट। उसका क्या नाम है बताओ, सॉल्ट। क्लियर हुआ, क्या बोले समझे, नाम होगा ना, नेम ऑफ क्लोराइड्स। आपको क्वेश्चन देगा कि यदि डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, मैंने जो कम मात्रा में है वह सॉलिड है और जो अधिक मात्रा में वह भी सॉलिड है। जैसे मान लो कलर्ड ग्लास, रंगीन ग्लास, मान लो व्हाइट वाला ग्लास है, उसमें लाल ग्लास कुछ मिला है, तो लाल रेड वाला ग्लास वो भी सॉलिड है, और व्हाइट वाला ग्लास वो भी क्या है सॉलिड है ना। लेकिन एक सॉलिड जो है रेड वाला कम मात्रा में है तो वह डिस्पर्स्ड फेज, और व्हाइट वाला अधिक मात्रा में है तो क्या होगा डिस्पर्सन मीडियम, दोनों सॉलिड है। तो इस दोनों के बनने से जो क्लोराइड्स बना, तो क्लोराइड कितने तरह का हुआ, 8 तरह का, 8 का नाम है ना, 8 का क्या है कुछ न कुछ नाम है। तो उस क्लोराइड्स का क्या नाम है बताओ, सॉल्ट। हिंदी में भी सॉल्ट है, अलग से हिंदी में सॉल्ट है ना, उसको हिंदी में क्या कहेंगे सॉल्ट ना। तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट में होता है ना सॉल्ट, ओके। डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो गया बताओ, लिक्विड। डिस्पर्स्ड फेज क्या रहेगा सॉलिड, और डिस्पर्सन मीडियम क्या रहेगा बताओ, डिस्पर्स्ड फेज रहेगा सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम क्या रहेगा लिक्विड। इस तरह के क्लोराइड्स के क्या नाम है बताओ, सॉल्ट। वो जो बताया ना सॉलिड सॉलिड, उसको सॉलिड सॉल्ट कहेंगे, सॉलिड रहेगा। डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड रहेगा। इस तरह क्लोराइड्स के क्या नाम है बताओ, सॉल्ट। अब यदि कौन सा सॉल्ट क्या है, तो फ्लूइड लाइक क्लोराइड्स जो होगा, फ्लूइड लाइक मतलब द्रव के तरह क्लोराइड्स जो होगा उस क्लोराइड का नाम क्या है, सॉल्ट। क्योंकि यहाँ डिस्पर्सन मीडियम क्या है लिक्विड, यहाँ लिक्विड क्या है अधिक मात्रा में है ना, यहाँ लिक्विड क्या है अधिक मात्रा में है। इस तरह से क्लोराइड क्या होगा बताओ, फ्लूइड लाइक होगा, द्रव के तरह अपीयरेंस होगा। इस तरह क्लोराइड का क्या नाम, सॉल्ट। अब यदि लिक्विड के रूप में वाटर रहेगा तो इसका नाम होगा हाइड्रोसॉल्ट। यदि लिक्विड के रूप में बेंजीन रहेगा तो बेंजोसॉल्ट। यदि लिक्विड के रूप में अल्कोहल रहेगा तो अल्कोसॉल्ट। क्या समझ में, इस तरह से हम उसका नाम क्या करेंगे, बदलते जाएंगे, ओके ना।
यदि डिस्पर्स क्या रहेगा, वाटर रहेगा तो हाइड्रोसॉल ना। यदि अल्कोहल रहेगा तो क्या कहोगे, अल्कोसॉल ना। यदि जो है तुम्हारा डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन रहेगा तो क्या कहोगे, बेंजोसॉल। यदि डिस्पर्सन मीडियम क्या रहेगा, एयर रहेगा, कहेंगे एरोसॉल। क्लियर हुआ? फिर समझिएगा, ऐसे तो क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। यदि डिस्पर्स फेज सॉलिड रहेगा, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड रहेगा, इस तरह क्लोराइड का क्या नाम है, सॉल। ये सॉल क्या है, ऐसा क्लोराइड जो द्रव के तरह, ऐसा क्लोराइड जो फ्लूइड के तरह प्रतीत होता है, जो फ्लूइड के तरह प्रतीत होता है, उसी का नाम हम लोग क्या देते हैं, सॉल। क्या नाम देते हैं, सॉल। यदि लिक्विड के रूप में वाटर है तो हाइड्रोसॉल। यदि जो है अल्कोहल है तो क्या नाम देंगे, अल्कोसॉल। यदि बेंजीन है तो क्या देंगे, बेंजोसॉल। ओके, क्लियर हो गया? अब देखो जस्ट उल्टा, यदि स्पष्ट फेज है तुम्हारा लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम तुम्हारा क्या है, सॉलिड। डिस्पर्सन मीडियम क्या है, सॉलिड, यानी सॉलिड है अधिक मात्रा। स्पष्ट फेज लिक्विड है, यह कम मात्रा में। और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, सॉलिड है, मतलब यह अधिक मात्रा में। इस तरह के क्लोराइड से नाम है देखो जेल। इस तरह के क्लोराइड का क्या नाम है बताओ, जेल। जेल हिंदी में जेल का। यदि डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड रहेगा, मतलब लिक्विड कम मात्रा में रहेगा, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, मतलब सॉलिड अधिक मात्रा में रहेगा, इस तरह क्लोराइड्स का क्या नाम है, जेल। मतलब ऐसा क्लोराइड्स जो सॉलिड की तरह अपीयर होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, जेल। ऐसा क्लोराइड्स जो क्या होता है बताओ, सॉलिड की तरह अपीयर होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जेल। जैसे बटर, मक्खन जो हम लोग खाते हैं, है ना, चीज, पनीर, पनीर जो हम लोग खाते हैं, बटर जो हम लोग खाते हैं, तो यह क्या है, इसका अपीयरेंस कैसा है, सॉलिड लाइक। मक्खन का अपीयरेंस कैसा है, सॉलिड लाइक। चीज का अपीयरेंस कैसा है, सॉलिड लाइक, है ना। तो सॉलिड लाइक जो क्लोराइड्स होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, जेल। अब देखिए, यदि तुम्हारा डिस्पर्स्ड फेज होगा लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज होगा लिक्विड, और डिस्पर्सन मीडियम भी क्या होगा, लिक्विड, इस तरह के क्लोराइड का क्या नाम है जानते हैं, इसका नाम है इमल्सन। खूब पूछता को पूछता है कि यदि डिस्पर्स फेज होगा लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड, मतलब एक लिक्विड कम मात्रा में है तो डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा लिक्विड अधिक मात्रा में है क्या हुआ, डिस्पर्सन मीडियम। तो इस तरह के क्लोराइड का क्या नाम है, इमल्सन। याद रखिएगा, 3 ऑब्जेक्टिव आएगा, 3 ऑब्जेक्टिव यहीं से आ जाएगा। जैसे इमल्सन का एग्जाम्पल हुआ मिल्क। मिल्क में क्या रहता है, मुख्य रूप से वाटर, मुख्य रूप से क्या रहता है, वाटर। तो वाटर क्या है, लिक्विड है, यही हुआ डिस्पर्सन मीडियम। दूध में मुख्य रूप से क्या रहता है, वाटर। तो वाटर क्या हुआ, डिस्पर्सन मीडियम, वह लिक्विड है, और उसमें फैट घुला रहता है। वाटर में क्या रहता है, मिल्क में क्या रहता है, फैट घुला रहता है। फैट की मात्रा क्या रहती है, कम रहती है। वह भी किस रूप में, लिक्विड। चूँकि वह कम है तो डिस्पर्स्ड फेज हुआ। फैट जो है दूध में कम मात्रा में है, वह डिस्पर्स्ड फेज हुआ, वह भी क्या है, लिक्विड है, इसीलिए फैट जो है क्या हुआ, डिस्पर्स्ड फेज हुआ। किसमें घुला है, वाटर में घुला है, वह भी क्या है, लिक्विड है। तो इस तरह के क्लोराइड्स का क्या नाम है, इमल्सन। ये 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा, एकदम याद रखिएगा। 3 ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा। आपसे पूछ देगा कोई, या ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, इमल्सन किसको कहेंगे, कहेंगे क्लोराइड्स की वह अवस्था जिसमें डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होगा, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होगा, उसे इमल्सन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हुआ मिल्क।
अभी हम देखेंगे 8 तरह के, 8 को देखेंगे। आपसे पूछेगा जेल क्या है, क्या जवाब दोगे? कहेंगे ऐसा कॉर्वाइड्स जो सॉलिड की तरह प्रतीत होता है, जो सॉलिड की तरह प्रतीत होता है, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होगा, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होगा, उसे जेल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? जैसे बटर, चीज, मक्खन। जिसको अब कोई सर सॉल क्या है? कहेंगे वह कॉर्वाइड्स जो द्रव की तरह प्रतीत होता है, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो सॉल कहते हैं। जैसे मड्डी वाटर, मिट्टी मिला हुआ पानी, तो मिट्टी के कण क्या है? सॉलिड है, और उसको मिला दिए किस पानी में, पानी क्या हुआ? लिक्विड। यह क्या बनाया? कॉर्वाइडल सॉल्यूशन बनाया। इस कॉर्वाइडल सॉल्यूशन के क्या नाम देगा? सॉल्ट। अगर याद रखना है तीन ऑब्जेक्टिव है, याद रखना सॉल्ट, जेल, इमल्सन क्या। अब 8 तरह कॉर्वाइड, 8 का हम नाम लिखेंगे। तो देखो स्टूडेंट, 8 तरह के जो कॉर्वाइड्स बताएंगे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर कॉर्वाइड्स कितने तरह का होगा? 8 प्रकार का। 8 का अलग अलग क्या है? नाम। तो देखो ये चार्ट जो है हम लिखे यहाँ, इस चार्ट से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। हम VVI लिख देते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहाँ से इस चार्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो VVI इसको कमाल कर देना। सबसे पहले हम बताएं 8 तरह कॉर्वाइड बताए, वही लिखे टाइप्स ऑफ कॉर्वाइड्स। कॉर्वाइड्स 8 तरह का हुआ, तो कैसे हुआ देखिएगा। एक बार डिस्पर्स्ड फेज क्या रखे? सॉलिड। तो डिस्पर्सन मीडियम भी क्या रखे? सॉलिड। नेम ऑफ कॉर्वाइड्स क्या होगा? इसको कहते हैं सॉलिड सॉल्ट। फिर देखिएगा, फिर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड रखे, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम क्या रख दिए? लिक्विड। इस तरह कॉर्वाइड का क्या नाम होगा? सॉल्ट। फिर देखो डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड रखे, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम क्या कर दिए? गैस। इस तरह के कॉर्वाइड्स पे क्या नाम होगा? एरोसॉल। तो ध्यान देना, एक बार डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड रखे, तो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, तीनों सॉलिड रखे, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम बदल दिए। डिस्पर्सन मीडियम क्या किए? सॉलिड, फिर लिक्विड, गैस। समझ रहे हैं? तो डिस्पर्स्ड फेज एक बार सॉलिड रखेंगे, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड रखेंगे, इस तरह के क्लोराइड का नाम क्या होगा? उसको कहते हैं सॉलिड सॉल्ट। फिर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड रखेंगे, आप डिस्पर्सन मीडियम बदल दिए लिक्विड, इसका नाम क्या होगा? सॉल्ट। फिर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड रहा और डिस्पर्सन मीडियम गैस रहा, इस तरह क्लोराइड का क्या नाम होगा? एरोसॉल। इसमें मुख्य रूप से एग्जाम्पल दिमाग में रखना है। आपको समझना है कि जब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड रहा, तो क्लोराइड का क्या नाम होगा? इसको कहते हैं सॉलिड सॉल्ट। इसका एग्जाम्पल हुआ कलर्ड ग्लास, रंगीन शीशा। रंगीन शीशा हम बताए थे, मान लो व्हाइट ग्लास है, उसमें रेड कलर का क्या है? शीशा अंदर में दिखाई पड़ रहा है। तो रेड कलर के शीशा कम दिखाई पड़ रहा है, वो भी तो ग्लासे है, लेकिन वह कम है, इसीलिए वह क्या हुआ? डिस्पर्स्ड फेज। और व्हाइट कलर ग्लास क्या हुआ? डिस्पर्सन मीडियम। ओके, इस तरह क्लोराइड का नाम क्या होगा? सॉलिड सॉल्ट। अगर याद रखना, कलर्ड ग्लास जो है किस तरह का क्लोराइड से कहेंगे? सॉलिड सॉल्ट। उसी में देखो मड्डी वाटर, वाटर लिए उसमें मिट्टी मिला दी, उसी को कीचड़ कहते हैं। मड्डी वाटर मीन्स क्या हुआ? कीचड़। या पेंट, हम लोग घर में जो पेंट करते हैं, इसमें मुख्य रूप से क्या रहता है? इसमें मुख्य रूप से क्या रहता है? पेंट में डिस्पर्स्ड फेज रहता है सॉलिड। डिस्पर्स्ड फेज क्या रहता है? सॉलिड। वह सॉलिड किसमें रहता है? लिक्विड में रहता है। वह सॉलिड किसमें रहता है? लिक्विड में रहता है। इस तरह क्लोराइड का क्या नाम है? सॉल्ट। सिर्फ सॉल्ट। यहाँ लिखा है सॉलिड सॉल्ट, यहाँ क्या है? सॉल्ट। तो एग्जाम में आ जाएगा कि पेंट जो है किस तरह का क्लोराइड है? कहेंगे सॉल्ट। याद देगा मड्डी वाटर किस तरह क्लोराइड है? तो क्या कहो? सॉल्ट है। अब देखो डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड रहने दिए, तीनों में सॉलिड है, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम बदल के क्या कर दिए? गैस। इस तरह के क्लोराइड का नाम क्या है? एरोसॉल। क्या नाम है? देखो सॉल तीनों, सॉल सॉल सॉल। एगो कहेंगे सॉलिड सॉल, एगो को सॉल, इसको कहेंगे एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल हुआ स्मोक, मतलब धुआं।
डस्ट, वातावरण में जो धूल कण है, तो धूल कण में क्या रहता है बच्चों बताओ? धूल कण में क्या रहता है कि सॉलिड पार्टिकल रहता है, और सॉलिड पार्टिकल जिसको धूल कण कहते हैं, सॉलिड पार्टिकल वह किसमें तैरता है? वह किसमें तैरता है? गैस। धूल कण किसमें तैरता है? गैस। तो धूल कण जो है वह सॉलिड है, तो सॉलिड है वो कम मात्रा में, इसीलिए क्या हुआ? डिस्पर्स्ड फेज। वह किसमें तैर रहा है? गैस में, यानी गैस यहाँ अधिक मात्रा में है ना, इसीलिए डिस्पर्सन मीडियम क्या हुआ? गैस। अरे हवा में तैर रहा है, धूल कण हवा में तैर रहा है, तो धूल कण कम मात्रा में है तो क्या हुआ? सॉलिड। और हवा में तैर रहा, हवा क्या हुआ? गैस। तो गैस अधिक मात्रा में तो क्या हुआ? डिस्पर्सन मीडियम। इस तरह क्लोराइड का नाम है एरोसॉल। एकदम एग्जाम में याद रखना कि स्मॉग और डस्ट जो है किसका एग्जाम्पल है? तो एरोसॉल। ये पेंट और मड्डी वाटर जो है किसका एग्जाम्पल है? कहेंगे सॉल्ट। समझ रहे हैं? तो इस तीन तरह के हो गए। अब हम क्या किए? डिस्पर्स्ड फेज को लिक्विड कर दिए। तो लिक्विड लिक्विड लिक्विड, यहाँ डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड 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 सॉलिड, तीन बात हुई। अब डिस्पर्सन मीडियम कर दिए लिक्विड लिक्विड लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड 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 कर दिया। अब डिस्पर्सन मीडियम बदल दिए। देखो डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड और डिस्पर्सन सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम क्या कर दिए? सॉलिड। सॉलिड लाइक अपीयरेंस हो जाएगा। डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम क्या कर दिए? सॉलिड। तो सॉलिड लाइक अपीयरेंस जो होगा इस तरह क्लोराइड कुछ न कुछ नाम होगा, तो क्या नाम दोगे? जेल। क्या नाम दोगे? जेल। खूब पूछता है एग्जाम में। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? बटर, मक्खन या चीज, पनीर जिसको कहते हैं, जेली, यह सब के सब एग्जाम्पल है किसका? जेल। बटर में देखते हो मक्खन में, वह क्या रहता है? सॉलिड की तरह अपीयर होता है। सॉलिड की तरह अपीयर होता है माने डिस्पर्सन मीडियम क्या है? सॉलिड। उसमें कुछ न कुछ लिक्विड का भी अंश तो रहता है, इसीलिए डिस्पर्स्ड फेज क्या हुआ? लिक्विड। इस तरह क्लोराइड का क्या नाम हुआ? जेल। अब देखो क्या करेंगे? डिस्पर्स्ड फेज अगेन रहने दिए लिक्विड, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम क्या कर दिए? सॉलिड से लिक्विड कर दिए। इस तरह क्लोराइड का नाम क्या हुआ? इमल्सन। बहुत बार एग्जाम में पूछा इमल्सन। आपसे पूछेगा इमल्सन किसको कहेंगे? कहेंगे क्लोराइड्स की वह अवस्था जिसमें डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होगा, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होगा, उसे इमल्सन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हुआ मिल्क और क्रीम। मिल्क और क्रीम। मिल्क में मुख्य रूप से क्या रहता है? वाटर। वाटर में क्या रहता है? वाटर हुआ लिक्विड, वाटर अधिक मात्रा में है इसीलिए हुआ डिस्पर्सन मीडियम। और उसमें जो है वाटर में क्या रहता है? फैट रहता है। तो फैट भी क्या है? लिक्विड है, लेकिन उसकी मात्रा कम है, इसीलिए ये जो है फैट क्या हो गया? तुम्हारा लिक्विड हुआ, डिस्पर्स्ड फेज हुआ, और वाटर क्या हुआ? डिस्पर्सन मीडियम। इस तरह क्लोराइड का नाम क्या हुआ? इमल्सन। एकदम याद रखना है कि मिल्क किसका एग्जाम्पल है? इमल्सन। अब अगेन डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड रहने दी, डिस्पर्सन मीडियम कर दिए गैस, यानी लिक्विड किसमें है? गैस। इसका नाम भी एरोसॉल। यहाँ भी एरोसॉल, इसका भी नाम भी एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल देखिए, एकदम खूब पूछता है एग्जाम। इसका एग्जाम्पल हुआ क्लाउड मतलब बादल, फॉग मतलब कोहरा, मिस्ट मतलब कुहासा ना, फॉग और मिस्ट। ओके, फॉग हुआ और क्या हुआ? मिस्ट। ओके, फॉग और मिस्ट। फॉग मीन्स हुआ क्या? कोहरा, और मिस्ट मीन्स क्या हुआ? कुहासा। फॉग मीन्स देखो, क्लाउड मीन्स बादल, फॉग मीन्स कोहरा, मिस्ट मीन्स क्या हुआ? कुहासा। अब समझिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्लाउड, बादल में क्या रहता है? बादल को आप देखें तो बादल में मुख्य रूप से क्या रहता है? वाटर के कण रहते हैं, और वाटर के कण किसमें तैरता है? बताओ? एयर। वाटर के कण किसमें तैरते हैं? एयर। ओके, तो वहाँ एयर ज़्यादा है तो क्या हो गया? डिस्पर्सन मीडियम, यानी डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या होगा? बताओ? डिस्पर्सन मीडियम गैस। उस गैस में कौन तैर रहा है? वाटर के कण। तो वाटर के कण कम में रहता है, तो कम है तो क्या हो गया? डिस्पर्स्ड फेज, यानी डिस्पर्स्ड फेज हो गया लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम गैस। इस तरह क्लोराइड का नाम क्या होगा? एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल हुआ क्लाउड मीन्स बादल, फॉग मीन्स क्या? कोहरा, और मिस्ट मीन्स कुहासा। ओके, यही सब क्या हुआ? क्लोराइड का नाम हुआ। मिस्ट मीन्स कुहासा, जैसे जब हम जो है जाड़ा के दिन में आते हो पढ़ने के लिए सुबह, तो देखते हो
कुहासा कितना रहता है? तो कुहासा क्या है? वाटर के कण। और वाटर के कण किस में रहता है? एयर। मतलब हम लोग जो सुबह में ट्यूशन पढ़ने के लिए जब आते हैं तो हम भीग जाते हैं। तो क्यों भीग जाते हैं? इसका मतलब वातावरण में क्या है? जल के कण है, वाटर के कण है। और वाटर के कण किस में है? वातावरण में, मतलब एयर। तो एयर है ज़्यादा मात्रा में, तो डिस्पर्सन मीडियम क्या हुआ? गैस। और वाटर के कण उस अनुपात में क्या है? कम है, तो ये क्या हुआ? डिस्पर्स्ड। इस तरह प्रोवाइड का नाम हुआ एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल याद रखना, क्लाउड, फॉग, मिस्ट। तो 3 तरह हो गया। अब देखो डिस्पर्स्ड फेज लिए गैस और डिस्पर्सन मीडियम क्या लिए? सॉलिड। इस तरह के प्रोवाइड का नाम हुआ सॉलिड फॉर्म। यानी गैस किसमें है? सॉलिड। गैस किसमें है? सॉलिड में। इसका एग्जाम्पल हुआ फॉर्म। फॉर्म सब जो रहता है, फॉर्म देखे हो इस तरह जो फॉर्म वाला गद्दा जो सब जो होता है फॉर्म, उसमें क्या रहता है? एयर फंसा हुआ रहता है, सॉलिड। एयर ट्रैप रहता है किसमें? सॉलिड। तो सॉलिड ज़्यादा मात्रा में इसीलिए हुआ डिस्पर्सन मीडियम, है ना। और गैस उस अनुपात में कम है तो क्या होगा? डिस्पर्स्ड फेज। इस तरह प्रोवाइड करना हुआ सॉलिड फॉर्म। अब हम एक बार क्या किए? डिस्पर्स्ड फेज ले लिए गैस और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड। इस तरह के प्रोवाइड का नाम क्या हुआ? फॉर्म। इस तरह प्रोवाइड का क्या नाम हुआ? फॉर्म। एग्जाम्पल हुआ सॉप लेदर, मतलब साबुन वाला झाग। सॉप लेदर के लिए क्या हुआ? साबुन वाला झाग। साबुन वाला झाग में तुम क्या देखते हैं कि ऐसे जो बच्चा लोग जो है, बच्चा सब में खेलता है, लोग भी खेलते थे, ऐसे करके साबुन लेके मुंह से फूकते थे। क्या होता था? वो एयर बबल होता था। एयर बबल में मैंने क्या है? गैस। और गैस किसमें है? लिक्विड में। गैस किसमें है? लिक्विड में है। इसका नाम क्या हो गया? सॉफ्ट लेदर। इस तरह से प्रोवाइड कितने तरह हुआ? 8 तरह। और यदि हम डिस्पर्स्ड फेज भी गैस लेंगे, डिस्पर्सन मीडियम भी गैस ले लेंगे, तो वह बना लेगा होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, प्रोवाइड्स नहीं कहते हैं। इसलिए प्रोवाइड 8 तरह। एकदम 8 तरह के नाम याद रखें। इसको कैसे पढ़ो? पढ़ने का तरीका बता देते हैं। जब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड रहेगा, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड रहेगा। इस तरह के प्रोवाइड का नाम हुआ सॉलिड सॉल्ट। इसको कहते हैं सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड, मतलब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में घुला है। इस तरह प्रोवाइड का नाम हुआ सॉलिड सॉल्ट। फिर इसको पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड घुला है किसमें? लिक्विड। इसका नाम हुआ सॉल्ट। फिर सॉलिड इन गैस। इस प्रोवाइड का नाम क्या हुआ? एरोसॉल। अब चलिए यहाँ लिक्विड। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड घुला है सॉलिड में। इस तरह प्रोवाइड का नाम हुआ जेल। फिर लिक्विड इन लिक्विड। इस तरह प्रोवाइड का नाम हुआ इमल्सन। फिर लिक्विड इन गैस। इस तरह प्रोवाइड का नाम हुआ एरोसॉल। फिर देखिए गैस इन सॉलिड। इस तरह प्रोवाइड का नाम हुआ सॉलिड सॉल्ट। फिर देखिए गैस इन लिक्विड। इस तरह प्रोवाइड का नाम क्या हुआ? इस तरह से प्रोवाइड कितने तरह का हुआ बच्चों? 8 तरह का। 8 का ये क्या है? एग्जाम्पल। एग्जाम सब को दे देगा कि मिल्क जो है किस तरह के प्रोवाइड है। अब 4 नाम दे देगा, कहीं दे देगा सॉल्ट, कहीं जेल, कहीं एरोसॉल, कहीं इमल्सन। उसमें इमल्सन भी ठीक लगेगी। कभी आपको पूछ देगा कि बटर जो है किस तरह के प्रोवाइड है। अब चॉइस बना देगा, एक में दे देगा एरोसॉल, जेल, इमल्सन, सॉलिड फॉर्म। उस समय आप इसमें टिक लगाइए, जेल। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होंगे। आपको दे देगा कि ये जो है स्मोक किस तरह के प्रोवाइड्स है। आप एग्जाम्पल क्या इसका नाम क्या दीजिएगा? एरोसॉल। तो कहोगे सर एरोसॉल यहाँ भी तो है। तो दोनों में अंतर है। सॉलिड इन गैस, जब सॉलिड गैस में रहता है तो नाम क्या है? एरोसॉल, है ना। और जब लिक्विड, ध्यान दीजिएगा, तो सॉलिड गैस में है तो उसका भी नाम एरोसॉल। और जब लिक्विड गैस में है तो उसका भी नाम क्या है? एरोसॉल। तो दोनों में अंतर है। वह सॉलिड है गैस, यानी सॉलिड कम है, गैस ज़्यादा। इसका उदाहरण हुआ स्मोक और डस्ट, इसका नाम एरोसॉल। यहाँ क्या है? लिक्विड इन गैस, यानी लिक्विड घुला है गैस, यानी लिक्विड कम है, गैस ज़्यादा है। जैसे बादल, बादल में क्या है? गैस ज़्यादा है और लिक्विड कम है, तो उसका भी नाम क्या होगा? एरोसॉल। ओके, इस चार्ट को बच्चों बहुत बढ़िया से पढ़िएगा।
निश्चित रूप से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, एक से दो ऑब्जेक्टिव इस चार्ट से पकड़ा जाएगा। और कॉलवाइड 8 प्रकार का हुआ है ना, इसको बढ़िया से उतारिए, हम हट जाते हैं थोड़ा सा, इसको बढ़िया से आप लिखिए। थैंक्स।